डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपकी ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कुछ अनुवाद लिखे हुए हैं। ये अनुवाद अफर्मेटिव और नेगेटिव टेंस के हैं। अगर हम देखें तो ये सारे अनुवाद नेगेटिव टेंस के हैं। अगर हम इन सभी टेंसों में देखें कि इन सभी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए हैं, इससे पता चलता है कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। आओ हम पता करते हैं कि इज कब लगाएं, आर कब लगाएं और एम कब लगाएं। जैसा कि पता चलता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट है या नाउन एक वचन है, तब हम क्या लगाएंगे पता चलता है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल है, तब हम आर लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है यानी कि हिंदी में मैं होता है, तब हम एम लगाएंगे। इसका पता चलता है कि इज, आर, एम हम कब लगाते हैं। ये सारे अफर्मेटिव और नेगेटिव में दोनों में काम करते हैं। अब हम कुछ रूल्स देखते हैं जो अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य के रूल्स होते हैं। अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि रूल्स में इज, आर, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें आई एन जी ऐड कर देते हैं। पता चलता है कि सब्जेक्ट इज, आर, एम में से एक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसा कि अनुवाद दिख रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो बच्चे यानी कि एक बच्चा नहीं है, यानी कि प्लुरल हैं, बच्चे एक से अधिक हैं, तो हमने वहाँ पर चिल्ड्रन लगाया है और बहुवचन के साथ आर लगाया है। आगे सेंटेंस पे देखें, लिखा हुआ है चिड़िया और चिड़िया। देखो, चिड़िया अगर है तो एक है तो हम इज लगाएंगे, और चिड़िया है इसका मतलब एक से अधिक है, तब हम आर लगाएंगे। तो हमने देखा है द वर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ये अफर्मेटिव के उदाहरण हैं, आप लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव टेंस के उदाहरण। आगे हम देखते हैं नेगेटिव वाक्य यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव जो टेंस होते हैं, उसको हम देखते हैं कि उनके उदाहरण क्या होते हैं और इसको हम कैसे पहचानते हैं। इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, यानी इन तीनों में से एक, उसके बाद लगाएंगे हम नॉट, क्योंकि वो नकारात्मक होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज यूजुअल लगाएंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हम उदाहरण देखें, लिखा हुआ है मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, यानी कि मोहन इज नॉट राइटिंग द लेटर। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। ये उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम बनाएंगे। याद रखिए, नेगेटिव वाक्य बनाते समय हम दो के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि इज, आर, एम के बाद हम नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। ये आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और फिर बनाएंगे। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, बच्चे मैदान पर नहीं खेल रहे हैं, तो हम इसमें से सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम का करने वाला होता है। अब मैदान पर कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा जैसा होगा वैसे ही हम इज, आर, एम में से तीनों में से एक लगाएंगे। बच्चे हैं, इसका मतलब बच्चे एक से अधिक है, बच्चा एक से अधिक है, बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन यानी कि बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के साथ लगाते हैं हम आर। ठीक है, उसके बाद हम आर के बाद नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चिड़िया आसमान में उड़ रही है, चिड़िया है इसका मतलब एक चिड़िया है, और चिड़िया होती तो बहुवचन हो जाता। चिड़िया है तो एक चिड़िया है, इसका मतलब चिड़िया के साथ यानी वर्ड के साथ हम इज लगाएंगे। मोहन किसी का नाम एक वचन में ही होता है, तो हम इसके साथ इज लगाएंगे। शीला किसी का नाम एक वचन के साथ हम किसी के नाम के साथ हम इज लगाएंगे। मैं यानी कि मैं मीन्स आई, और आई के साथ एम लगता है।
आई के साथ एम लगाएंगे, इस तरीके से ये हम बनाएंगे। आप लोग अपनी कॉपी पर इसको नोट करें और फिर इसको बनाएं।